तो बच्चों पूरे इंटरनेट पर ढूंढ चुके हो, फिजिक्स के टॉपिक्स बता दो, केमिस्ट्री के बता दो, मैथ्स के बता दो, बायोलॉजी के बता दो। ये वीडियो उस सभी का सोल्यूशन है। पूरे के पूरे बोर्ड्स में कौन से टॉपिक्स किस चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं डिटेल में बना दिए हैं। पूरा वीडियो देख लेना और एक भी टॉपिक स्किप मत करना और टॉपिक्स को कवर कैसे करना है ये भी मैं बता रही हूँ। तो मेक श्योर करिएगा इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिएगा और मिलकर बोर्ड्स में मेरे साथ पूरे नंबर लेकर आइएगा। तो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 24/7। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट 90 डेज में हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा रही होंगी और अब बारी है सबसे मोस्ट डिमांडेड वीडियो को आप तक पहुंचाने की, विच इज पूरी साइंस स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंपाइल्ड इन वन प्लेस। आई नो आप सभी लोग ट्रबल में रहते हो कि मैम हमारे को पूरा सिलेबस करना है, इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या ये हमारे लिए सिंपल हो सकता है? और सिंपल हो सकता है अगर हमें हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाए। तो इस वीडियो में कवर करेंगे एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स को। मेक श्योर करना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस और आपकी प्री बोर्ड से लेके आपके बोर्ड्स का पूरा प्रिपरेशन मटेरियल मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा रही हूँ और आपको आपके बोर्ड्स में 95% नंबर दिलवा रही हूँ। तो कमेंट्स में डाल के जाइएगा कौन कौन रेडी है प्री बोर्ड्स में मेरे साथ पूरे नंबर लाने के लिए, क्योंकि वो एक आपकी केवल झलक होगी बोर्ड्स के एग्जामिनेशन की। सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करती हूँ सबसे टफ आपके सब्जेक्ट से, जो कि बहुत ज़्यादा गैप आपको नहीं दे रहा है, विच इज़ फिजिक्स। तो डेफिनेटली सारे जो टॉपिक्स हैं आपके सभी टीचर्स के थ्रू कंपाइल्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर नोट करते जाइएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। और केमिस्ट्री का मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो वहाँ पे 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आपका। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम, जो कि मेरे को भी लगता है मेरे टाइम पे काफ़ी तंग करती थी, ठीक है। इस सेकंड चैप्टर से अगर मैं बात करूँ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल का रिलेशनशिप, पोटेंशियल डिफरेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, याद है मुझे अभी भी ये चैप्टर, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ चैप्टर 3 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगा, सेल जो सीरीज और पैरेलल में लगाते हैं, किरचॉफ लॉ डेफिनेटली आते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आपके मेन टॉपिक्स रहेंगे चैप्टर 3 के। चैप्टर 4 पे आते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, बायो-सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। नोट करते जाइएगा, लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आप इसको तैयार कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वहां से आएगा मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, फैराडे लॉ और लेंज लॉ। चैप्टर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां से आएगा मोशनल एंड रोटेशनल ईएमएफ और सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। चैप्टर 7 है एसी, वहां से एसी सोर्स और सर्किट, एलसीआर सर्किट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये डेफिनेटली आते ही आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फिर ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो रे ऑप्टिक्स से आएगा आपके डेविएशंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस एंड सरफेस एंड प्रिज्म, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला, वेव ऑप्टिक्स से वाईडीएससी, ठीक है, वेव फ्रंट, हाइगन्स प्रिंसिपल और डिफ्रेक्शन इन सिंगल स्लिट, ठीक है। उसके बाद आएगा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, वहां से आप लोग को डी ब्रोगाइल, वेवलेंथ, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री लग रहा है मुझे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये मेन टॉपिक्स रहेंगे। न्यूक्लियाई से आएगा बाइंडिंग एनर्जी सिग्निफिकेंस उसकी, न्यूक्लियर फोर्स और सेमीकंडक्टर के मेन टॉपिक्स रहेंगे, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, पीएन जंक्शन, रेक्टिफायर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये डिटेल्ड आपका पूरा का पूरा फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट रहने वाली है। डिटेल्ड वीडियो डेफिनेटली आई थिंक आप लोग को फिजिक्स के लिए मिल भी चुका है और आगे भी मिल रहा होगा, लेकिन ये कंपाइल्ड वीडियो रहेगा हर एक सब्जेक्ट को कवर करता हुआ, ठीक है। इसीलिए मिस नहीं करना और इसीलिए वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना। अब मैं आ जाती हूँ अपने फेवरेट सब्जेक्ट पे, केमिस्ट्री पे, ठीक है। रेड है मतलब डेंजर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम हैं। तो मैंने यहाँ पे सेक्शन वाइज करा है, 3 सेक्शंस में आपकी केमिस्ट्री रहती है। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, 3 चैप्टर सारे, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, ठीक है। सबसे पहले अगर मुझे लगता है सोल्यूबिलिटी से एक क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, सोल्यूबिलिटी कैसे बढ़ती है घटती है। आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन से भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन मुझे लगता है पूछा जा रहा होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, चारों ही याद रखने। नर्स्ट इक्वेशन से एक न्यूमेरिकल आ सकता है, अगेन नर्स्ट इक्वेशन के साथ के इक्विलिब्रियम का जो फॉर्मूला है वहां से भी न्यूमेरिकल बन सकता है। कंडक्टेंस से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, या तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ आ सकता है वहां से, ठीक है। कॉलरैश लॉ से क्वेश्चन आ सकता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से अगेन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन। बैटरी से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी के एग्जाम्पल और यूजेज अच्छे से करके जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगेन न्यूमेरिकल आ सकता है, हाफ लाइफ आ सकती है, ग्राफ्स पूछे जा सकते हैं और अरेनियस इक्वेशन से भी एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के ये मेन टॉपिक्स रहेंगे। ऑर्गेनिक के ऊपर मैं जाऊँ, सबसे पहले नेम रिएक्शन सारे ही इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 तो डेफिनेटली आएगा। SN1 SN2 का रिएक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन, एलिमिनेशन के प्रोडक्ट पूछ लेगा, E1 E2 के रिएजेंट्स याद रखोगे, एल्कोहल के रिएजेंट्स
कंपोनेंट्स याद रखोगे, प्रिपरेशन से क्वेश्चन आ सकता है, मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव वाला। एसिडिटी का क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट एसिडिक सबसे लेस एसिडिक। विलियमसन ईथर सिंथेसिस ऑल्दो आपका नेम रिएक्शन में भी आता है, ईथर का HI के साथ रिएक्शन यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी और प्रोडक्ट्स के नाम, टेस्ट पूछेगा डेफिनेटली, टोलन, आयोडोफॉर्म, ल्यूकस, काबिल हमाइन मेन रहेंगे जिनसे क्वेश्चन आता है। अमाइंस में बेसिक नेचर में लगाने का क्वेश्चन एक्वस फेस में भी पूछ सकता है, या नॉर्मल PKB का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल और एनिलीन का पूछ सकता है, क्योंकि दोनों में 2-2 केसेस हैं, फिनॉल में भी 2-2 केसेस हैं, एनिलीन में भी 2-2 केसेस हैं, तो याद रखेंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च में से किसी एक से क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्लूकोज सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स या डीनेचुरेशन से क्वेश्चन पूछेगा, DNA RNA में बेसिक डिफरेंशिएशन करने को आपको दे सकता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं या न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, ये आपसे पूछेगा ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। कौन कौन चाहता है कि पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैराथन लाऊं, उसका मुझे कमेंट चाहिए होगा, क्योंकि देखो जितना आप सभी लोग दिल से यहाँ पे मुझे सपोर्ट करोगे, और सपोर्ट से ज़्यादा मुझे लगता है कि आप लोग अपनी कंसिस्टेंसी दिखाओगे, क्योंकि आई थिंक अब वो टाइम आ चुका है जब आपको स्टार्ट करना है, अब आपको प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। इसी के लिए आपकी न्यू सीरीज भी आ रही है और पैरेलली मैराथन्स भी प्लान हो रही है। सो मैं सोच रही हूँ कि सबसे बड़े सेक्शन से शुरू करूँ, विच इज़ ऑर्गेनिक, ठीक है। सो इफ़ यू रियली वांट इट, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और हर एक दोस्तों तक ये वीडियो को ज़रूर पहुँचाना, क्योंकि शायद उनकी भी काफ़ी मदद हो रही होगी इस प्लेटफॉर्म और इस चैनल के साथ, ठीक है। इनऑर्गेनिक में आती है 2 ही चैप्टर है, तो डी ब्लॉक का कन्फिग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन और फिजिकल प्रॉपर्टी के रीजनिंग, मतलब हर बार ही आता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डेफिनेटली आता है, इस बार लेंथेनॉइड्स की कन्फिग्रेशन भी मुझे लगता है वो पूछ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूली एडेड टॉपिक है, जो कि कॉम्पिटिटिव में आता है, बोर्ड्स में इतना नहीं आता, बट मुझे लगता है इस बार बोर्ड्स में भी आप देख सकते हो, ठीक है। UPSC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता ही आता है, VBT से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, प्रॉपर्टी को लेकर, और आइसोमेरिज्म भी आएगा ही आएगा, तो आपको आइसोमेरिज्म आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं बायोलॉजी पे, ठीक है। ऑल्दो बायोलॉजी एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बायोलॉजी की जो कंपाइल्ड लिस्ट हम लेके चलेंगे, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ, फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहाँ से आपको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है, वहाँ से स्पेरमेटोजेनेसिस से, मेंस्ट्रुअल साइकिल से, प्लेसेंटा और फीटस, ये मेन टॉपिक्स रहेंगे आपके। उसके बाद अगर मैं बोलूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और आपका अम्नियोसेंटेसिस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से मेंडल लॉ, ब्लड ग्रुप, पोस्ट मेंडल जेनेटिक्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ये मेन टॉपिक रहेंगे। देन आप लोगों के पास मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ DNA, ठीक है, आपका मिसल्स एंड मैकेनिज्म, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, ये मेन टॉपिक्स रहेंगे। कीप टेकिंग द स्क्रीनशॉट, या फिर आप चाहो तो PDF को मैं आपको पिन कमेंट्स पे दे दूंगी, ताकि आप PDF सेव कर लो और इन टॉपिक्स को डबल रिवाइज करना है, डबल टिक लगा लेना। इवोल्यूशन पे जाऊँ, होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन्स, ह्यूमन इवोल्यूशन डेफिनेटली आता है, मिलर एक्सपेरिमेंट, एडेप्टिव रेडिएशन और हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम HIV की लाइफ साइकिल, डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, ये मेन टॉपिक्स इस चैप्टर से रहने वाले हैं। देन आपके पास आएगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो यहाँ पे माइक्रोब्स और उनके प्रोडक्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोगैस, ठीक है, मेन टॉपिक्स रहेंगे। बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में रिस्ट्रिक्शन, एंजाइम्स, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, जेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में BT-RNA इंटरफेरेंस, ठीक है, और ट्रांसजेनिक एनिमल्स का एप्लीकेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से केलोट्रोपिस, ठीक है, रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, ठीक है। तो मेन टॉपिक्स मैंने आपको हर चैप्टर के बताए हैं, जो कि रिपीटेड पैटर्न में पूछे जाते हैं। इकोसिस्टम से पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास, बायोडाइवर्सिटी से पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी और कॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये आपके बायोलॉजी के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। और लास्टली मैं मैथ्स को भी कंपाइल कर देती हूँ, तो मैथ्स में सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। प्लीज रिस्पेक्टिव टीचर्स को जरूर फॉलो करते रहिएगा पैरेलली, ये कंबाइंड वीडियो इसीलिए है ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ का एक जगह नॉलेज मिल जाए, एंड देन रिस्पेक्टिव आपको हर एक सब्जेक्ट की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस डिटेल्ड मिल रही हैं, तो उनको भी पैरेलली फॉलो करिएगा, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शंस में इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, बायोजेक्टिव फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन, ठीक है, मैट्रिसेस में ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी मुझे याद आ रहा है, मुझे बहुत तंग करता था मैथ्स में। डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स और सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन आता है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, पैरामेट्रिक फंक्शंस, लॉग डेरिवेटिव्स, AOD में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, होमोजेनियस इक्वेशन और LDE, वेक्टर से स्केलर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है।
3D बहुत ही तगड़ा चैप्टर, बढ़िया चैप्टर मुझे अच्छा लगता था। इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग लाइंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी से बेस थ्योरम। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स आप सभी लोग के सामने मैंने कंपाइल कर दिए हैं। एंड इसी के साथ आपको जो चीज़ का रिक्वायरमेंट था कि मैम टॉपिक्स बता दो फिर तैयारी करेंगे, तो टॉपिक्स बता दिए बेटा। ये वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंच चुकी है। अगर आप इस वीडियो को लेकर खुश हैं और आप चाहते हैं ऐसी और वीडियोस मैं लेकर आऊँ, तो मेक श्योर करिएगा कि वीडियो को लाइक करो। और कितने बच्चे चाहते हैं कि अब यहाँ से प्री बोर्ड्स में पहली इंप्रूवमेंट दिखे, ठीक है, बोर्ड्स तो इसके बाद आएगा ना, प्री बोर्ड्स में पहली इंप्रूवमेंट दिखे, तो उसके लिए आप चाहते हो कि मैं शुरुआत करूँ सबसे टफ चैप्टर दैट इज ऑर्गेनिक से, और ऑर्गेनिक की मैराथन आप लोग के लेकर आओ, तो कमेंट्स में डाल के जाइएगा। और आप मेरे साथ हो, इस आर्मी का हिस्सा हो, तो कमेंट के एंड में #yes आर्मी और येलो हार्ट जरूर डालना, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन यहाँ पे मेरे साथ जुड़ा हुआ है और नेक्स्ट 90 डेज तक मुझे प्रॉपर्ली फॉलो करने वाला है और मेरे साथ इस बार अपने बोर्ड्स में पूरे नंबर लाने वाला है। क्योंकि आई नो बोर्ड्स हो सकता है टफ हो, लेकिन हमारी तैयारी जितनी अच्छी होगी कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को बोर्ड्स में बीट नहीं कर पाएगी। ये मेरा प्रॉमिस आप सभी लोग के साथ है। मिलकर इस चैलेंज को फेस करेंगे और इस चैलेंज में जीत कर भी आएंगे।